भारत की धरती हमेशा से अपनी कहानियों, त्याग और वीरता के लिए जानी जाती है। यहाँ हर पत्थर, हर पहाड़, हर नदी और हर मंदिर अपने भीतर एक दास्तान छुपाए बैठा है। इन्हीं कहानियों में से एक है जटायु की कहानी। वो पक्षी जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपने पंख गंवा दिए लेकिन हार नहीं मानी। केरल के पथानामथिट्टा जिले की पहाड़ियों पर स्थित जटायु अर्थ सेंटर आज उसी अमर कहानी की गवाही देता है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि बलिदान, साहस और सच्चाई की सबसे ऊंची मिसाल है। रामायण की कथा के अनुसार जब रावण सीता का हरण कर अपने पुष्पक विमान से लंका की ओर जा रहा था तो आसमान में एक विशाल पक्षी ने उसका रास्ता रोक लिया। वो था जटायु, गरुण वंश का वीर और राजा दशरथ का मित्र। जटायु जानता था कि रावण जो कर रहा है वो अधर्म है, इसलिए उसने अपने जीवन की परवाह किए बिना सीता को बचाने के लिए युद्ध छेड़ दिया। आसमान में एक भयंकर संग्राम हुआ। एक ओर था रावण अपनी शक्ति और जादू के साथ और दूसरी ओर था वृद्ध लेकिन निर्भीक जटायु जो केवल धर्म के बल पर खड़ा था। कहा जाता है कि जटायु ने रावण की तलवार तोड़ दी थी, लेकिन रावण ने क्रोधित होकर अपनी दिव्य तलवार चंद्रहास निकाली और जटायु के दोनों पंख काट दिए। लहूलुहान जटायु धरती पर गिर पड़ा और उसके साथ मानो आसमान भी मौन हो गया। सीता ने रोते हुए कहा, हे मातृवत्सल जटायु, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जटायु ने अपनी आखिरी सांस तक सीता की दिशा याद रखी ताकि जब राम आए तो उन्हें बता सके कि सीता को किस दिशा में ले जाया गया। जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वहां पहुंचे तो उन्होंने जटायु को घायल अवस्था में पाया। जटायु ने अपनी आखिरी सांसों में पूरी घटना सुनाई और जैसे ही उसने राम का नाम लिया उसकी आत्मा परम शांति को प्राप्त हो गई। उस समय भगवान राम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, तुमने वो किया जो देवता भी नहीं कर सकते। तुमने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया और उस स्थान को नाम दिया जटायु पारा, यानी जटायु की धरती। सदियों बाद जब ये कथा सिर्फ एक धार्मिक कहानी बनकर रह गई थी तब एक कलाकार राजीव अंचल ने इस कहानी को फिर से जीवित करने की ठानी। उन्होंने 10 साल की मेहनत से जटायु की एक विशाल मूर्ति बनाई, 200 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ी और 70 फीट ऊंची, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति मानी जाती है। ये मूर्ति पहाड़ी के ऊपर इस तरह बनी है कि ऐसा लगता है मानो घायल जटायु आज भी वहीं लेटा हुआ है अपने कटे हुए पंखों के साथ, पर सिर ऊंचा रखे मानो कह रहा हो कि सच्चाई कभी हारती नहीं। ये स्थान केवल मूर्ति तक सीमित नहीं है, यहाँ एक भव्य म्यूजियम है जहाँ रामायण की घटनाओं को आधुनिक तकनीक से दिखाया गया है। 6D थिएटर में जटायु और रावण का युद्ध जीवंत दिखाई देता है। इसके अलावा यह जगह एक एडवेंचर पार्क के रूप में भी जानी जाती है, जहां ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और जिपलाइन जैसी गतिविधियां होती हैं। लेकिन जब आप उस विशाल मूर्ति के नीचे खड़े होते हैं तो ये एहसास होता है कि ये पत्थर नहीं बल्कि भावना से भरा इतिहास है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा है जो आपको श्रद्धा, प्रेरणा और गर्व तीनों एक साथ महसूस कराती है। जटायु की कहानी सिर्फ रामायण का हिस्सा नहीं बल्कि ये हर उस इंसान के दिल में बसती है जो सही के लिए खड़ा होना चाहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जटायु ने हमें सिखाया कि सच्चा साहस हमेशा जीतने में नहीं होता। असली वीर वही है जो सही के लिए लड़ता है, भले ही उसे हार क्यों ना मिले। आज जब लोग केरल के इस पहाड़ पर पहुंचते हैं तो वे सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं देखते, वे उस अमर आत्मा का सम्मान करते हैं जिसने धर्म के लिए अपने पंख खोए लेकिन इतिहास में अपना नाम अमर कर गया। जटायु अर्थ सेंटर भारत के गौरव, संस्कृति और पौराणिकता का संगम है। एक ऐसी जगह जहां श्रद्धा और कला मिलकर इंसान को याद दिलाती हैं कि जो धर्म के लिए गिरता है वही सच्चे अर्थों में अमर होता है।